सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बिग अनाउंसमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ एनईपी स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। मैंने कुछ 4 सेक्शन बना के रखे। FSM1 NEP रेगुलर स्टूडेंट्स एंड KT स्टूडेंट एज वेल, फिर FSM2 NEP KT स्टूडेंट्स, SSM3 सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स है जो NEP वाले हैं। एंड कुछ कैरी ऑन के बारे में भी बताना था कि बहुत बच्चे लोगों ने परेशान कर दिया इतना अपडेट देने के बावजूद। ये ओवरऑल हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सो वो बात तो अनाउंसमेंट की बात तो बाद में थोड़ा करेंगे, उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस इन सेंस की असाइनमेंट वगैरह कॉलेज तो ख़त्म हो चुका है, असाइनमेंट वगैरह इंटरनल यूटी वगैरह भी सब खत्म हो चुका है, सबमिशंस वगैरह बाकी रहेगी और आफ्टर दिवाली वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। और वाइवा के प्रैक्टिकल्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स अपने पेज पे आ जाएंगे। ये मैं सेमेस्टर 3 वालों के लिए बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम के पेज पे आ जाएंगे आप लोगों के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि जैसे कि आप लोगों को सेमेस्टर 1 की टेंटेटिव डेट्स पता थी और सेमेस्टर 2 की टेंटेटिव डेट्स पता थी, बट सेमेस्टर 3 जो था वो हमें लग रहा था कुछ 10 नवंबर या 12 नवंबर को होगा, बट ऐसा नहीं है। कल का एक डेट्स आए हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर 3 के लिए। तो वो जो एग्ज़ाम होने वाली है वो दिसंबर में होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं सेमेस्टर 1 के बारे में बात करूँ तो सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 1/12/2025 में होने वाला है। सेमेस्टर 2 15/12/2025 में होने वाला है। सेम एज इट इज़ सेमेस्टर 3 की बात करूँ तो 2, ठीक है, 12/2025 में होने वाला। मतलब ये है कि NEP के तीनों एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट करने वाले हैं। और ये जो दोनों एग्ज़ाम रहेंगे वो अल्टरनेट डेज पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, अल्टरनेट डेज पे होने वाले हैं। मतलब आज सेमेस्टर 1 का है तो कल सेमेस्टर 3 का होने वाला है, और सेमेस्टर 2 तो 15 दिसंबर के बाद ही होने वाला है। सेमेस्टर 1 का मैंने ऑलरेडी टेंटेटिव डेट्स डाल के रखा हूँ, और बीच में जो गैप मिलेंगे आपको वो सेमेस्टर 3 के डे पे होने वाला है एग्ज़ाम। अब सेमेस्टर 3 को जो है ना वो कम से कम एक मंथ मिल चुका है पढ़ाई करने के लिए, एक महीना एक्स्ट्रा मिल चुका है पढ़ाई करने के लिए। अब जिसको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में KT नहीं है वो तो एकदम इजीली सेमेस्टर 3 उसको पॉइंटर इंक्रीज करने का मौका अच्छे से मिल गया। अब बात करते हैं जिसको सेमेस्टर 1 में KT है, जिसको सेमेस्टर 2 में KT है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पे ज़्यादा फोकस करो, और सेमेस्टर 3 के लिए सेमेस्टर 3 भी पढ़ो। जैसे सेमेस्टर 3 में M3 बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है, उसके बाद कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, 1-2 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट्स जाते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी DSA हो गया, जो है DSA है, फिर उसके बाद AOA है। मैं कॉम्स AIML ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, IT में भी है, तो CO है। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिनको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में KT है वो उन पे फोकस करो, ठीक है। KT के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा करके फोकस करो। बात करता हूँ मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। इधर मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ, कब रिलीज़ होने वाला है। उससे पहले मैं कैरी ऑन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो सेकेंड ईयर में नहीं जा पा रहे हैं, जिनको लाइक ड्रॉप लग रहा है और वो बोल रहे हैं कि हमें कैरी ऑन चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ, कैरी ऑन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हाई कोर्ट पे चला गया है, और उसका जो भी हियरिंग रहेगा वो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये हाई कोर्ट क्या बोलता है उसके डिसीजन पे हम लोग डिपेंडेड है, पहले डिपेंड है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। बट कैरी ऑन एप्लीकेबल करने के लिए भी KT क्लियर करना पड़ेगा ना, KT क्लियर करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर कैरी ऑन आ नहीं रहा तो पढ़ के मतलब क्या। मैं बताता हूँ 100 में से ना सिर्फ एक बच्चा कैरी ऑन के लिए पढ़ता, बाकी सब बच्चा टाइम पास कर रहे हैं। तो तुम लोग की जब तक KT क्लियर नहीं होगी, मीन जब तक दिसंबर में 32 क्रेडिट्स नहीं होंगे, तो फिर तुमको कैरी ऑन का भी मतलब नहीं। अगर कैरी ऑन आ गया तो अगर तुम दिसंबर में वापस पूरे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे, तुम्हारे 32 क्रेडिट्स नहीं बढ़ रहे, या फिर R19 के गोल्डन KT नहीं क्लियर हो रहे, तो मतलब क्या है उस कैरी ऑन का। तो इसके लिए कैरी ऑन को आना रहेगा, वो अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई तो शुरू करो। यस, मैं वही बोल रहा हूँ। अभी अच्छा खासा 20 से 25 दिन बचा हुआ है, ये मैं R19 वालों के लिए बोल रहा हूँ, और NEP के लिए कम से कम 1.5 महीना बचा हुआ है।
अगर तुम लोग ने 1.5 महीने में ना अच्छा खासा फोकस कर लिया ना पढ़ाई पे, तो सारी की सारी केटी क्लियर हो जाएगी। और बहुत बड़ा एक चांस मिला है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में कभी स्टडी लीव 1 महीने की मिलती नहीं है। अब वो 1 महीने के अंदर तुमको कॉलेज बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, या फिर आगे जाके कुछ डेट चेंज होगी, उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है अपने पास। बट जहाँ तक हमें लग रहा है कि अगर 1 महीना तुम्हें मिल रहा है, 1.5 महीना तुम्हें मिल रहा है, तो उसके लिए तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है। और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के, उनके पास तो पूरा, उनको तो सेमेस्टर 3 पढ़ना नहीं है, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की पढ़ाई कर लो। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बैंक के बारे में। M1 का क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका है। M1 का क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका है विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लेक्चर्स नोट्स, ठीक है, विथ टेस्ट सीरीज पर मॉड्यूल, ठीक है, पर मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 एंड 3, ठीक है। उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, प्लस प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड हो चुका है। फिर मोस्ट IMP क्वेश्चंस भी बताया हुआ हूँ। अब मैंने एक इसके बात किया, M1 के बारे में बात किया, और प्राइस जो है वो सिर्फ 599 में मिल रहा है। सो मुझे ऐसा मानना है ये M1 का कोर्स ले लो आप लोग, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें उस कोर्स में इन्वॉल्व्ड हैं। और M1 के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चंस हमने कराए हुए हैं। अभी भी टाइम है, 2 चैप्टर ही अभी तक कंप्लीट हुए, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। बाकी के मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6 भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे। पर मॉड्यूल्स के जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसके हम लोग टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं। फिर लाइव लेक्चर्स चलते हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन बैंक हमने अपलोड कर दिया है। 599 रुपीज़ प्राइस है। हमारे क्वेश्चन बैंक का प्राइस 149 होता है, 199 होता है। तुम लोग को अगर KT लगता है तो तुम लोग 250 KT में डालते हो, रिवैल्यूएशन में 250 डालते हो, KT के फॉर्म में डालते हो। तो उतना पैसा उधर नहीं डालने के चक्कर में सिर्फ एक ही बार में 600 रुपये डाल के कोर्स ले लो और M1 अपना क्लियर कर लो। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोर्स ले लो, आपके लिए है, बेनिफिट्स है, पढ़ाई करके क्लियर कर दो M1 का, ठीक है। दूसरी चीज़ बताऊंगा, अभी अपने पास 1.5 महीना है, तो हम लोग M3 का सीरीज़ यूट्यूब पे शुरू करेंगे। कॉम्स, AIML, AIDS, IoT, मैकेनिकल, सिविल, फिर उसके बाद IT ब्रांच, ये सारे ब्रांचों के लिए, ऑटोमोबाइल हो गए, ये सारे ब्रांचों के लिए हम M3 यूट्यूब पे शुरू करेंगे, ताकि M3 आपका क्लियर हो जाए। बाकी के सब्जेक्ट्स के हम लोग लेक्चर्स यूट्यूब पे लेके आने वाले हैं। 1 महीना है अपने पास, तो हम लोग शुरू करेंगे। बट जो मेन सब्जेक्ट्स है, जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के M1 हो गए, उसके क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुके हैं। मैकेनिक्स का भी कोर्स है, BEEE का, बट जो पहले कंप्लीट हो चुका है अपना M1 का, उसके क्वेश्चन बैंक, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट्स, सारे चीज़ अवेलेबल है उधर। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इनरोल करो कोर्स में, बेनिफिट्स है, आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी चीज़ बताऊंगा, सबसे ज़्यादा फोकस करो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पे, जिनको KT है फिलहाल, और जिनको KT नहीं है वो सेमेस्टर 3 की पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। क्वेश्चन बैंक एंड ऑफ द अक्टूबर आना शुरू हो जाएगा। सो तुम्हारे पास 1.5 महीना रहेगा, तो चांसेस है तुम्हारे 9+ पॉइंटर इंक्रीज होने के। सेकेंड ईयर के जितने क्वेश्चंस बोलूँगा सिर्फ उतने पढ़ के जाना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पॉइंटर इंक्रीज हो जाएंगे। कैरी ऑन के लिए मैंने एक बात बोली है कि जो भी है वो डिसीजन हाई कोर्ट में गया हुआ है। पहले तुम लोग KT की क्लियर करने पे फोकस करो, बेसिक्स से हर चीज़ बता रहा हूँ लेक्चर्स के अंदर। KT को क्लियर करो, ट्रस्ट मी, 1.5 महीना कभी नहीं मिलता पढ़ने के लिए। सो पढ़ाई करो। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 अल्टरनेट डेज पे जाएगा। मतलब अगर जो सेकेंड ईयर में अभी मौजूद है, और अगर जिसको सेमेस्टर 1 में KT है, तो सोच लो भाई, उसको 2 दिन कंटिन्यू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मान लो अगर जिसको M1 में KT है, तो उसको पहले M1 का एग्ज़ाम देना, फिर अगले दिन उसको M3 का भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनको KT है। सो मुझे यही बताना था कि पढ़ाई शुरू कर दो। पहले फर्स्ट ईयर पे फोकस करो एंड देन गो टू द सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर का तुम लोग ने अभी तक कॉलेज में कुछ तो पढ़ा रहेगा, कुछ तो दिमाग में रहेगा। तो सेकेंड ईयर को भी अगर दिन में 1 घंटा दे रहे हो आप लोग, तो बहुत इनफ है। अभी तो दिवाली चल रही है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दिवाली वेकेशन इन्जॉय मत करो, इन्जॉय करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करो। इंजीनियरिंग 4 साल की है, ड्रॉप लग रहा है, इतने बच्चों को ड्रॉप लगा, तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे क्लियर हो जाए। और KT का रिवैल्यूएशन का इधर उधर पैसा डालने से अच्छा वन टाइम में 600 का कोर्स लाया हुआ हूँ, जो कि मैं दूसरों की तरह 1500, 2000, 3000 में कोर्स मुझे नहीं लाना था। सो मैंने तुम लोग के अफोर्डेबल प्राइस पे 600 में कोर्स लाया, जिसके अंदर तुमको सारा चीज़ मिल रहा है। सो इनरोल करो। क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं।
फिर क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर्स में करा रहे हैं। पर टॉपिक 5 से 6 क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस बैंक में भी पर टॉपिक 7 to 6 या तो 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन करा के तो होमवर्क दे रहा हूँ। सो इनरोल करो M1 में। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैंने जो एग्ज़ाम डेट्स बताया हूँ उस पर फोकस करो, पढ़ाई करो अच्छे से। कैरी ऑन का ज़्यादा मत पूछो, कैरी ऑन आना रहेगा, आएगा नहीं आएगा हम ट्राई करेंगे, बट उसके लिए पहले फोकस करो पढ़ाई पे। तुम लोग को पढ़ाई पे फोकस करना है, बाकी का जो चीज़ है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा, और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछो। और डिस्क्रिप्शन में M1 का कोर्स का लिंक दिया हुआ है, मैकेनिक्स BEE का भी दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री NEP के लिए हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। सो पढ़ाई करो, फोकस करो, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय।